नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास श्लोक में। आज हम स्टैटिक जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी महोत्सव को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, शेर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, उगादी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, रेत कला उत्सव जो है वो ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, G20 का गठन कब हुआ था? ठीक है, G20 का गठन कब हुआ था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आईपीएल की शुरुआत जो है वो ऑप्शन बी, 2008 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी फ्रैंक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुरी नृत्य शैली के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो पंडित किशन महाराज का जो संबंध है वो तबला से है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी उत्सव। तो दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के आने वाले परीक्षा में काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अभ्यास लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।